घिनौने इल्जाम की वो एक पल की गूंज अहाना की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। जब सबके सामने अर्जुन का थप्पड़ उसके आत्मसम्मान पर नहीं बल्कि उसके सब्र पर पड़ता है और उसी पल अहाना का हाथ हवा चीरता हुआ अर्जुन के गाल पर उतरता है। सड़क पर खड़ा हर शख्स सन्न रह जाता है। अर्जुन, जो अब तक शक और गुस्से में आग उगल रहा था, अचानक अपमान और हैरानी के बोझ तले झुक जाता है। उसकी आंखों में सवाल हैं पर जवाब नहीं, जबकि अहाना की आंखों में आंसू हैं पर कमजोरी नहीं। ये आंसू उस औरत के हैं जिसकी मेहनत, ईमानदारी और चरित्र को सरेआम कुचलने की कोशिश की गई थी। वहीं खड़े गांगुली सर का चेहरा तमतमा उठता है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक कर्मचारी बल्कि एक औरत का अपमान होते देखा है। भारी आवाज में वो साफ कर देते हैं कि अहाना उनके साथ सिर्फ काम के सिलसिले में थी, लेकिन अर्जुन का जहर से भरा दिमाग पोल्टू जैसे लोगों की बातों में इतना उलझ चुका था कि उसे अपनी पत्नी पर ही शक हो गया। भीड़ की फुसफुसाहट अर्जुन के कानों में चुभने लगती है और अहाना बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि घर पहुंचते ही उस पर तानों की बौछार होती है। सासू माँ उसे याद दिलाती हैं कि इस घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती, और जैसे ही औरत तरक्की करती है उसका चरित्र सवालों के घेरे में आ जाता है। अहाना चुप रहती है, लेकिन उसका मौन उसकी हार नहीं बल्कि आने वाले तूफान की खामोशी है। अर्जुन माफी मांगता है, अपनी गलती को गुस्से और बहकावे का नाम देता है, मगर अहाना साफ कह देती है कि शक का कोई इलाज नहीं होता, और जहां भरोसा टूट जाए वहां प्यार दम तोड़ देता है। वो बैग पैक करती है और इस बड़े घर की छोटी बहू अपनी गरिमा बचाने के लिए दहलीज लांघने का फैसला करती है। तभी किस्मत एक नया मोड़ लेती है, जब पोल्टू की साजिश की रिकॉर्डिंग सामने आती है और अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, लेकिन अहाना का आत्मसम्मान अब उसके प्यार से बड़ा हो चुका है। उधर गांगुली सर अर्जुन के खिलाफ मानहानि और महिला अपमान का केस दर्ज करवा देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक औरत का नहीं बल्कि हर कामकाजी महिला की इज्जत का सवाल है। अर्जुन की गिरफ्तारी घर को हिला देती है, मगर अहाना शांत रहती है, क्योंकि वो जानती है कि गलती की सज़ा ज़रूरी है। वो एक छोटे से हॉस्टल में नई जिंदगी शुरू करती है। मुश्किलें हैं, ताने हैं, शक भरी निगाहें हैं, लेकिन उसका हौसला उससे भी बड़ा है। ऑफिस में उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है और शहर से बाहर भेजा जाता है, जहां वो धूप, पसीने और संघर्ष के बीच अपनी पहचान गढ़ती है। अर्जुन जमानत पर बाहर आता है, अकेलापन उसे अपनी गलती का एहसास कराता है। वो खुद को बदलने की राह पर निकलता है, और उसी सफ़र में एक हादसे के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना अहाना की जान बचाता है। अस्पताल में अहाना उसकी देखभाल तो करती है, लेकिन दिल अब भी पत्थर बना रहता है। तभी एक और सच सामने आता है कि पोल्टू किसी पुराने दुश्मन का मोहरा था जिसने ये पूरा खेल रचा था। सवाल ये नहीं कि अर्जुन को दूसरा मौका मिलेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या टूटा हुआ विश्वास कभी पूरी तरह जुड़ पाता है। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश छुपा है कि माफ़ी मांगना आसान हो सकता है, बलिदान भी दिया जा सकता है, लेकिन किसी औरत के सम्मान को जो चोट लगती है उसे भरने में वक्त नहीं, पूरी सोच बदलनी पड़ती है। क्योंकि इज्जत वो आईना है जो एक बार टूट जाए तो उसका हर टुकड़ा सच दिखाता है।